कर्म पिशाचनी भाग 5। अब लोगों को लगा वो इससे छुटकारा पा चुके हैं। ऐसे ही एक दिन किसी का गाय घास चरने गई लेकिन लौटकर नहीं आई। बहुत ही खोजबीन के बाद वह गोपाई नदी के किनारे मिली। तब तक उस गाय के आंखों से निकलने वाली आंसू सूख चुकी थी। बीच बीच में वह किसी की दर्द से कांप रही थी। उसके मुंह पर ताजा खून लगा हुआ था। सभी आश्चर्य होकर सोच रहे थे कि गाय के मुंह पर खून क्यों लगा है। तभी उस गाय के मालिक ने देखा कि गाय का जीव किसी ने काट दिया है। ऐसे विभत्स दृश्य को देखकर सभी दौड़ते हुए राम पंडित के पास पहुँचे। लेकिन वो तो पंडित हैं, कोई पुरोहित व गुरु नहीं, इसलिए उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सके। पूरे गांव में इस घटना के बाद आतंक ऐसे फैल गया कि लोग रास्ते पर अकेले चलने से भी डरने लगे। राम पंडित के मन में एक संदेह हो चुका था। वो जान चुके थे कि यह कार्य निम्न श्रेणी के तंत्र साधना के क्रियाकलाप का अंश है। कोई प्रथम स्तर के तंत्र साधना से खुद को तैयार कर रहा है। गोपाल के ऊपर उनकी कड़ी नजर थी। वो गोपाल के पास आते ही एक सड़ा हुआ गंध पाते थे। इस वक्त गोपाल के अंदर साफ सुथरा रहने का कोई लक्षण नहीं दिखता। वह तो अपने बाल और दाढ़ी को भी काटना नहीं चाहता। पूरा दिन सोता रहता और शाम होते ही घर से निकल पड़ता। वह रात को लौटकर आता। इस बारे में पंडित राम अपने बेटे गोपाल के झोपड़ी में गए। गोपाल उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। झोपड़ी में घुसते ही एक अन्य तरह का गंध उसके नाक में गया। अपने नाक को हाथ से दबाकर वह इधर उधर न जाने क्या ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें एक कपड़े के झोले में कई प्रकार के पशुओं अंग मिले। उसी में एक ताजा कटा हुआ जीव भी था। शायद उसी गाय की है। यह देख पंडित राम कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। गोपाल के हाथ की रेखाएं उन्हें याद आई, जिसमें उन्होंने देखा था कि यह लड़का बहुत सारे मृत्यु का कारण बनेगा। भोग लालसा के लिए वह बहुत दूर तक जा सकता है। अपने भाग्य को वो कोसने लगे। ब्राह्मण परिवार में एक कौन पैदा हो गया, अब वो क्या करे, सोचते हुए उनका सिर चकराने लगा था। किसी तरह दीवार से खुद को संभाला, लेकिन इस आवाज से गोपाल जाग गया। अपने क्रियाकांड वाले वस्तुओं के सामने पिता को खड़ा देख उसके मुंह से एक क्रूर हंसी निकल आई। वह बोला, आपको जब सब कुछ पता चल ही गया है तो यहाँ पर और समय मत व्यर्थ कीजिए। पंडित जी राम कुछ देर शांत होकर खड़े रहे। इसके बाद कड़क आवाज में बोले, तुम अभी इस घर को छोड़कर बाहर निकल जाओ। तुम्हें मैं अपने घर से बेदखल करता हूँ। कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। इतना बोलकर पंडित राम झोपड़ी से निकलकर गमछा लेकर गोपाई नदी में नहाने चले गए। बहुत देर तक नदी में नहाने के बाद जब वो घर लौटे, उस वक्त गोपाल जहाँ रहता था वह झोपड़ी खाली हो चुकी थी। अगले दिन पंडित राम ने पूरा घर को धोकर शुद्धि पूजा समाप्त किया। उसके बाद गांव में होने वाले सभी समुद्र समाप्त हो गए। गोपाल अपने भविष्य के पथ पर हो गया। घर से निकलने गोपाल की मृत्यु हो गई, लेकिन गोपालेश्वर बचा रहा सांप से। जैसे अपने पुराने केचुल को छोड़कर नए में प्रवेश करता है, गोपालेश्वर ने भी अपने साचवित ब्राह्मण
परिचय को त्याग कर तंत्र साधना के मार्ग में प्रवेश किया। कहा गया, क्या कर रहा है, इस बारे में कभी किसी ने जानना नहीं चाहा।